नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैंने हिंदी एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एक सीरीज चलाई हुई है और अधिगम में शिक्षण अभिरुचि में मैं अधिगम वाले चैप्टर पे आपको मैंने व्यवहारवादी जितने भी सिद्धांत थे आपको पढ़ा लिए हैं। मैंने आपको बताया था जो परीक्षा के जिससे इम्पोर्टेंट है मैं वही सिद्धांत आपको करवाऊंगी। तो अधिगम वाले चैप्टर में व्यवहारवादी सिद्धांत आपको करा दिए हैं और आज हम गेल्टार्टवादी सिद्धांत को कराएंगे। मैंने बताया था अधिगम के सिद्धांत व नियम में एक व्यवहारवादी हैं, एक संज्ञानवादी या संज्ञानवाद भी इसको बोलते हैं या गेल्टार्टवाद भी कहते हैं। व्यवहारवाद में मैंने थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर और C.L. हल ये चारों को अच्छे से करा दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले उन वीडियो को देख लें, फिर आगे का आपकी समझ में तभी आएगा। आज हम गेल्टार्टवाद शुरू कराएंगे। तो उसमें सबसे पहले वर्दिमर और कोहलर, इनका एक ही सिद्धांत है वर्दिमर और कोहलर का, तो इसको कराएंगे और फिर आगे का आपको देखेंगे। फिर इसमें व्यवहारवाद में भी दो अलग अलग थे और संज्ञानवाद में भी एक क्लासिकल संज्ञानवाद था और एक आधुनिक संज्ञानवाद था। क्लासिकल संज्ञानवाद में ये जो वर्दिमर, कोहलर, कोप्पा, पियाजे, टोलमैन आते हैं और आधुनिक में बंदूरा, ब्रूनर, बोल्स और उसबी। अब इन सब में मैं वही कराऊंगी जो परीक्षा की दृष्टि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। अब आज है कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। क्या था कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत? तो इसका अन्य नाम है, इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, सूझबूझ का सिद्धांत। तो इसका अन्य नाम था पूर्णाकार सिद्धांत। इसको पूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आगे आपको बताऊंगी। पूर्णाकृत सिद्धांत या समग्र सिद्धांत भी कहा जाता है। इतने तीन अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। मैंने बताया आपको प्रत्येक सिद्धांत के अलग अलग और नाम भी हैं, तो हमें सभी नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये आया कि पूर्णाकार सिद्धांत किसका है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोहलर का तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत था तो ये पूर्णाकार सिद्धांत, इसलिए सभी नाम याद होना चाहिए। तो ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत था, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत था। ये सबसे पहले इसको दिया था हम वर्दिमान ने इसका प्रतिपादन किया था और तब जा करके इसने कोहलर ने इस पे क्या किया था, प्रयोग किया था। सबसे पहले वर्दिमान ने इसका इस पे प्रयोग किया था और यह सिद्धांत वैसे वर्दिमान का था, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का। तो अब इनका ये सारे जितने भी वैसे गेल्टार्टवादी हुए हैं इनका ये मिला जुला सिद्धांत है, ये किसी एक का ना होकर के तीन सभी का क्या है, मिला जुला है। तो प्रयोग किया था मुख्य तो इस पे कोहलर ने, सिद्धांत दिया था वर्दिमान ने। अगर सिद्धांत आएगा ये आएगा कि इस अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो तब आपने मैक्स वर्दिमान लिखना है, और अगर प्रयोग किसने किया था तब कोहलर लिखना है। क्वेश्चन कई बारी ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो तब वहाँ पे हमें ध्यान नहीं आता है कि हमने तो कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत पढ़ा था लेकिन इसके प्रतिपादक थे वर्दिमान। तो प्रयोग किया था उन्होंने एक चिंपैंजी वनमानुष पे, सुल्तान उसका नाम था, सुल्तान नामक वनमानुष पे, और प्रतिपादन किया था 1912 में। 1912 में इन्होंने खोज की थी, लेकिन इस पर प्रसिद्धि पाई थी 1920 में। इनका साथ दिया था कोप्पा ने, सहयोग करता थे इनके कोप्पा जो गेल्टार्टवादी ही हैं। और यह गेल्टार्टवाद शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार यानी संपूर्ण से अंश की ओर। पूर्णाकार माने इन्होंने बताया है गेल्टार्टवादियों ने कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा नहीं सीखता। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसका एक अंश नहीं सीखते हैं, बल्कि उसको संपूर्ण सीखते हैं, पूर्ण रूप से सीखते हैं। जब हम कुछ भी सीखते हैं नया तो उसको पूर्ण सीखते हैं, इसीलिए इसको पूर्णाकार सिद्धांत या पूर्णाकृत सिद्धांत भी कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसका एक भाग नहीं, एक अंश नहीं, मतलब उसको पूरा ही सीखते हैं, समग्र रूप से सीखते हैं। अगर मान लो कि आप पढ़ाई मतलब कुछ चीज़ सीख रहे हैं, यानी आप खाना बनाना सीख रहे हैं, तो पूरा ही सीखेंगे कि किस प्रकार से शुरुआत करते हैं और कहाँ जा कर के समाप्ति होती है। या गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो शुरुआत से अंत तक ही, ऐसा नहीं कि एक अंश सीखा और सोचा कि हमें आ गया, वो आना नहीं होता है, वो सीखना नहीं होता है। तो उन्होंने इसलिए कहा कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक या कुछ भी, अगर हम कोई भी कुछ चीज़ सीखते हैं, कोई भी जीव, तो वो उसको अंश नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखते हैं, इसलिए उन्होंने इसको पूर्णाकार नाम भी दिया। तो समग्र रूप से माने संपूर्ण सीखना, इसलिए इसको समग्र सिद्धांत भी कहा जाता है।
अब इस सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझबूझ या गेल्टास्ट सिद्धांत कहा जाता है। अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत। क्यों इसको सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं? कि ये सिद्धांत इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ सीखता है वो अचानक अपनी सूझबूझ से सीखता है। इस सूझबूझ के अंतर्गत कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम हमारे पास होगी, तो हम उस समस्या को समाधान के लिए तुरंत हमारे पास क्या आएगी? सूझबूझ आएगी, और हम अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे और अपने दिमाग से, अपने सूझ से, अपनी अंतर्दृष्टि यानी अपने दिमाग से कुछ सोचेंगे, इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, और उस सूझ और उस समस्या के आधार पर ही व्यक्ति सीखता है। जो सिद्धांत किसी विशेष व्यक्ति का, मैंने पहले बता दिया, ये संपूर्ण गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें बर्दिमर, कोलर, कोप्पा और लेविन है। लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बर्दिमर ने, और इस पर प्रयोग किया कोलर ने, और उनका साथ दिया कोप्पा ने, लेविन ने। तो ये संपूर्ण मान के चलो कि गेल्टास्टवादियों का ही सिद्धांत है। मुख्य तो इसके जन्मदाता मैंने बता दिया जर्मनी के बर्दिमर थे। फिर कोलर ने 1912 में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, और इस प्रयोग की प्रसिद्धि उन्हें मिली थी 1920 में। अब सुल्तान नामक चिंपैंजी पर उन्होंने क्या प्रयोग किया? तो उन्होंने एक वनमानुष यानी सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। अब पिंजरा बहुत बड़ा था, और उन्होंने एक ऊपर केले लटका दिए, मतलब उस पिंजड़े में ऊपर, उसकी पहुंच से दूर। जो वो सुल्तान है उसका हाथ ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था, तो इतनी दूर उन्होंने क्या लटका दिए? केले लटका दिए। और अब देखो कि सुल्तान अपनी समस्या का उस केलों तक कैसे पहुंचता है वो देखते रहे, उसको ऑब्जर्व करते रहे। तो उसने क्या किया? सबसे पहले वो देखता रहा, उसमें इधर उधर देखता रहा बॉक्स में कि कुछ चीज़ उसको पहले हाथ से क्या होगा ट्राई, तो हाथ तो उसके पहुँचे नहीं। फिर वो इधर उधर देखता रहा, तो उस बॉक्स में उसको एक छड़ी मिली। उसने उस छड़ी से उन केलों को क्या कर दिया? छड़ी से निकालना शुरू कर दिया, और एक टाइम ऐसा आया कि छड़ी के सहारे उसने उन केलों को निकाल दिया। अब दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि उस छड़ी की पहुँच से भी दूर उन केलों को, मतलब उसकी तो इतनी अकल दिमाग नहीं थी कि कैसे उस तक पहुँचा जाए, लेकिन उसने उस समस्या का समाधान किस प्रकार से ढूंढा। वो देखते रहे कि किस प्रकार से इंसान सीखता है, कोई नई चीज़ सीखता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान कैसे करना है। तो दूसरी बारी उन्होंने उस छड़ी की पहुंच से भी दूर ऊंचा उसको कर दिया, केले इतनी दूर लटकाए कि छड़ी से भी वो न निकल पाए। तो उन्होंने उसको फिर बॉक्स में बंद कर दिया, और केले बड़ी दूर। तो इस टाइम पहले तो वनमानुष ने उस छड़ी का प्रयोग किया, लेकिन उससे नहीं निकले। तो उसने देखा कि उसमें उस पिंजड़े में एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। तो वनमानुष ने वो बॉक्स लिया, और उस बॉक्स के ऊपर क्या हो गया? खड़ा हो गया। और फिर वहाँ उसकी थोड़ा हाइट बढ़ गई खड़े होने से, और फिर उसने उस छड़ी की सहायता से वो केलों को निकाल दिया। अब उन्होंने यही बात बताई कि हम अपनी समस्या क्या, उसकी ज़रूरत थी अपनी भूख को मिटाना, उसे भूख लगी थी, केलों तक पहुंचना था। तो इसके लिए उसने अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया कि बॉक्स को ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, और फिर लंबाई बढ़ेगी तो उस प्रकार से मैं उस छड़ी के सहारे उनको निकाल दूंगा। पहली बार तो उसने ये किया, और दूसरी बार तो कहने का मतलब ये था उनका कि समस्या के समाधान में कोई भी इंसान अपनी सूझ के अनुसार ही कार्य करता है। कहने का मतलब ये था कि किसी भी नए कार्य को सीखने के लिए, किसी भी नए कार्य की जब हमें ज़रूरत होगी, उसे सीखने के लिए इंसान पहले तो गलती करेगा, उसको सीखने में गलतियां करेगा कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचूँ। फिर उन गलतियों से सीखेगा। एक बार गलती होगी तो दूसरी बार वो सेम गलती नहीं करेगा, दूसरी बार वो नेक्स्ट चीज़ ट्राई करेगा। फिर वो उससे वो सीखेगा कि कैसे, अब वो धीरे धीरे अपनी समस्या का समाधान करना सीख जाएगा। अब तीसरी बार उन्होंने क्या किया कि उस बॉक्स की पहुंच से भी दूर वो केले लटका दिए ऊपर, कि उस बॉक्स की पहुंच से भी दूर लटका दिए कि बॉक्स में खड़े हो और फिर छड़ी से खींचे तो वो वैसे भी ना हो पाए। तो फिर उन्होंने फिर उसको बंद कर दिया, लेकिन एक बॉक्स उन्होंने वहाँ और रख दिया। अब वो चिंपैंजी पहले इधर उधर घूमता रहा, फिर पहले वो तो उसने वही ट्राई किया होगा कि बॉक्स के ऊपर खड़ा हुआ और देखा तो उससे नहीं वो केलों तक पहुँच पाया। तो उसने क्या किया, इधर उधर देखा कि कुछ और हो सकता है, अपने दिमाग को घुमाया, अपने अंतर्दृष्टि मतलब अपने सूझबूझ से उसको वहाँ
एक बॉक्स और पड़ा हुआ था, तो फिर उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा और फिर वो उस छड़ी के सहारे उसने फिर से केलों को निकाल दिया। तो वो कहने का मतलब उनका ये था कि इंसान अपनी सूझबूझ के द्वारा कुछ भी समस्या का समाधान कर सकता है, और जब वो ऐसा करना सीखेगा तो वो अस्थायी रूप से या पूर्ण ही सीखेगा। तो उन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत की या जितने व्यवहारवादी हुए हैं उनके सिद्धांत की आलोचना की गेल्टास्ट वादियों ने। उन्होंने कहा कि इंसान अपने प्रयास या भूल से नहीं, जैसे व्यवहारवादियों ने प्रयास किया कि पहले प्रयास करो, फिर प्रयास में भूल होगी, फिर वो नेक्स्ट सीखेगा, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा प्रयास और भूल से नहीं सीखता इंसान सीखता है अपनी अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के साथ। इसके लिए अगर अचानक समस्या हो तो बच्चा उस समस्या का समाधान करना सीख जाएगा। उन्होंने यही उनका कहने का मतलब था कि इंसान अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से सीखता है, न कि अभ्यास या प्रयास या भूल से सीखता है। तो गेल्टास्ट साइकोलॉजी लिखी कोलर ने। उनकी पुस्तक का नाम भी कई बार पूछा जाता है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो पूछा जाएगा किसकी पुस्तक है, तो कोलर की है। इन्होंने अपनी पुस्तक में उन्होंने बताया कि सूझ समस्या पर अचानक आती है। जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, कहीं अकेले जंगल में जा रहे हों और अचानक कोई समस्या ऐसी आ जाए कि हमारे आसपास कोई नहीं है बताने वाला और दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम बचने का हर प्रकार, मतलब वहाँ से निकलने का हर प्रकार से प्रयास करेंगे। तो अपने दिमाग को लगाएंगे, अपनी सूझबूझ से ही उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो सूझ पर समस्या अचानक आती है, ये उन्होंने कहा। तो गेल्टास्ट वाद द्वारा अधिगम के संप्रत्य बताए गए हैं। कितने संप्रत्य बताए हैं? 5। उन्होंने कहा लक्ष्य, पहला है लक्ष्य, दूसरा है बाधा, तब है तनाव, और फिर है संगठन, और फिर है पुनरुत्थान। इसका मतलब है लक्ष्य। जब हमारे पास कोई लक्ष्य होगा कि मतलब हमने वो चीज़ सीखनी है या वो चीज़ पानी है, तो कैसे उस चीज़ तक पहुंचेंगे? उसको पहुंचने के लिए हम कुछ कार्य करेंगे। उस कार्य में बाधाएं भी आएंगी, अनेक परेशानियां भी आएंगी। जब हम पढ़ना सीखेंगे, मतलब हमने पढ़ना है और उसको सीखेंगे, तो उसमें बाधाएं तो आएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी। अब प्रॉब्लम को लेकर के उस काम को छोड़ थोड़ी नहीं गई। उन प्रॉब्लम को पार करने के लिए फिर प्रॉब्लम आएंगे, फिर तनाव भी होगा, टेंशन भी होगी, लेकिन उस तनाव से हमें उस प्रॉब्लम को, उससे हमें क्या होगी, उस समस्या को समाधान करने की सूझबूझ आएगी। अपने दिमाग को घुमाएंगे कैसे हम उस समस्या को, उस लक्ष्य तक पहुँचे। जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को पार कर हमने अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। वे सूझबूझ करेंगे, संगठित होगा, मतलब सूझबूझ का कार्य करेंगे, और पुनरुत्थान होगा, यानी अंत में समस्या का समाधान हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। मान लो कैसे, किसी बच्चे को स्कूल में भेजा, तो स्कूल में उसको क्या करना है, पढ़ना लिखना सीखना है। अब स्कूल उसको भेजा तो शुरुआत में तो कैसे बच्चे को परेशानी होगी, भाई कैसे वो स्कूल जाएगा, घर में रहने की आदत पड़ी हुई थी। अब वो उसको परेशानी होगी कि यहाँ ऐसा है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कुछ है। लेकिन उस समस्या को फिर वो क्या है, सबको वो उस समस्या को दूर करने के लिए क्या करेगा, वो कार्य करेगा, मतलब वो प्रयत्न करेगा कि पढ़ना तो है ही, फिर जाएगा, उसको जो भी होगा फिर अपने दिमाग को लगाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे, जब बच्चा जाएगा कि ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, बरसात में ऐसे जाएंगे या धूप में ऐसे जाएंगे, छाता लेंगे, जो भी होगी, फिर उस समस्या का समाधान हो जाएगा और अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। चिंपैंजी की तरह उन्होंने ये बताया, किसने, गेल्टास्ट वादियों ने। अब इनके सिद्धांत का, इन्होंने इस सिद्धांत का मुख्य वो था क्या, महत्व क्या था कि इस सिद्धांत के रटने का इन्होंने विरोध किया कि किसी को रट करके, मतलब ज़बरदस्ती कोई चीज़ सिखाई नहीं जा सकती है, कि ज़बरदस्ती बोलो कि वो सीख ले तो वो उसको सिखाई नहीं जाती है। यहाँ पे कोई भी कार्य हो, यहाँ पे बात पढ़ने से नहीं होती है, कुछ भी कार्य हो तो उसको ज़बरदस्ती सिखाया नहीं जाता है, या पढ़ना कोई रटने का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर,
यानी जो सूत्र है, शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर सूत्र क्या था कि पहले हम कोई पाठ अगर पढ़ाते हैं, पहले उस पाठ जो हम क्लास में गए टीचर तो पूरा पाठ का सार, मुख्य इसका मतलब क्या है सीखने का, मुख्य सार क्या है। जैसे हम अधिगम वाला पाठ पढ़ा रहे हैं, अधिगम वाले चैप्टर का मुख्य सार क्या है, मुख्य ये है कि हमें अब एक बच्चे को सिखाने के लिए किन किन विधियों और किन किन सिद्धांतों का प्रयोग करना है, कैसे एक बच्चा सीखता है, सार हो गया। अब वो धीरे पहले पूरा सिखाया और फिर उसका एक एक चैप्टर ले रहे हैं। पहले अधिगम की क्या कैसे होता है, फिर कितने सिद्धांत आए, कितने सिद्धांत आए, फिर कितने अधिगम के पठार पढ़ाएंगे, फिर अलग अलग अंश को उसको तोड़ तोड़ करके पढ़ाएंगे। पहले तो इतना बड़े चैप्टर का मुख्य बात बता दी है कि अधिगम मतलब होता है सीखना। अब सीखना कैसे सीखता है, एक बच्चा कैसे सीखता है, उसके बच्चे के बारे में जानना, किन विधियों के द्वारा सीखेगा, किन सिद्धांतों के द्वारा सीखेगा, किस तरीके से सीखेगा। एक टीचर को ये सीखना है कि बच्चे को जब आप पढ़ाओगे तो किन विधियों, सिद्धांतों, प्रयोगों, किस चीज़ का प्रयोग करोगे कि एक बच्चे की समझ में जो आप पढ़ा रहे हो उसके समझ में आ जाए। तो मेन ये थी, मुद्दा ये है कि अधिगम इसको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं। अब उसमें तोड़ तोड़ के क्या सिद्धांत हैं, क्या इसकी विधियाँ हैं, क्या नियम हैं, क्या सूत्र हैं, शिक्षण के क्या सूत्र हैं, क्या सिद्धांत हैं, वो अलग हम छोटे छोटे पूर्ण से अंश की ओर, अंश में छोटे छोटे भागों में उसको समझेंगे। अब ये एक एक सिद्धांत करके हम इसको सारे सिद्धांत एक साथ तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन एक एक सिद्धांत करके अब हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो इस सूत्र पे बल देता है। अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण से अंश किसको बोलते हैं, ये एक शिक्षण सूत्र है। तो पहले हम पाठ का पूरा सार बता देना और फिर उस पाठ के छोटे छोटे भागों में उसको समझाना, ये होता है पूर्ण से अंश की ओर। तो ये व्यवहारवादियों का विरोध करते हैं, गेल्टासवादी जितने भी हुए हैं व्यवहारवादियों का विरोध करते हैं कि बच्चा प्रयास भूल से नहीं, या रटने से नहीं, या अभ्यास से नहीं, बल्कि सूझ और अंतर्दृष्टि से अपने दिमागी तौर से सीखता है। अब इसका महत्व क्या है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत बालकों की कल्पना शक्ति, मतलब वो तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और सृजनात्मक शक्ति का विकास करता है। कैसे, जैसे वो चिंपैंजी ने दिमाग लड़ाया वहाँ पे कि उस तक कहाँ कैसे पहुँचा जाए, तो उसने क्या किया, ऐसे नहीं कि वो फटाक फटाक इधर उधर, जैसे बिल्ली थायरॉइड ने बोला कि इधर उधर प्रयास करेंगे तो एक दिन अपने सही निशाने तक पहुँच जाएंगे। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला कि उसने अपना दिमाग लड़ाया कि मैं उन केलों तक कैसे पहुँचूँ। तो उसने पहले तो हाथ वो एक डंडी ली और डंडी के सारे केले निकाल दिए। दूसरी बारी बॉक्स रखा, बॉक्स में खड़े होकर के तीसरी बारी बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा और फिर वो केले निकाल दिए। मतलब उसने इधर उधर हाथ पैर नहीं मारे, गलतियों से नहीं सीखा, बल्कि तुरंत अपना दिमाग चलाया और दिमाग के अपने सूझ समझ के बल पर सीखा। तो बच्चे भी अपने सूझ और समझ के बल पर, अपने दिमाग के बल पर सीखते हैं और सृजनात्मक शक्ति, नई नई खोज करने का उन्हें मौका मिलता है। अन्वेषण शक्ति का, वही वैज्ञानिक शक्ति का विकास होता है, मतलब एक सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। चिंतन करते हैं, मनन करना सीखते हैं, तर्क करना सीखते हैं। तो ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और जो मेरे चैनल को, अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।